पहाड़ों पर उम्मीद से भले कम बर्फबारी और बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद देश एक बार फिर से शीतलहर की गिरफ्त में आने वाला है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, साथ ही साथ स्वागत आपका न्यूज मीडिया मंच के लिए भी, जिस पर समाचार खबरों की बातें आपसे मैं करूंगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में भी पिन करके मैं डालता हूं। तो फिलहाल बात करें अगले 24 घंटों के दौरान संभावित मौसम की, तो वर्तमान समय में सैटेलाइट की तस्वीरें ये इंडिकेट कर रही हैं कि भारत की किसी भी भाग पर अभी बारिश वाले बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मॉइस्चर साउथ में है, बेंगलुरु, चेन्नई और कोचीन, त्रिवेंद्रम समेत तमाम जगहों पर साउथ में। इधर उत्तर भारत के क्षेत्रों पर, पर्वतीय इलाकों पर जो WD बना हुआ था वो पश्चिम में मूव कर रहा है। लेकिन आज सुबह के समय लद्दाख और लेह तथा आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर वर्षा और हल्की फुल्की बर्फबारी दर्ज की गई। हिमाचल और उत्तराखंड के ऊपर भी ये बादल थे, तो थोड़ा बहुत मौसम की हलचल थोड़ी बहुत यहाँ पर भी बनी रही। बाकी निचले इलाकों पर आप देखें तो पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी और MP के ग्वालियर समेत ये जो ईस्ट राजस्थान का हिस्सा है, ये पूरा पैच है। यहाँ पर एयर में मॉइस्चर है, फॉग और मिस्ट मॉइस्चर का मिक्सचर है। तो ऐसे में यहाँ पर धूप का असर थोड़ा सा दिल्ली के पूरब में कम है। धीरे धीरे सिस्टम ये पैच मूव कर रहा है पूरब की तरफ। तो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में इंक्लूडिंग राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, ये जो पूरा नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स है और वेस्ट यूपी समेत धीरे धीरे खुल जाएगा, आसमान साफ हो जाएगा। ऑलरेडी हो चुका है। और दिल्ली में सुबह से लगभग 10-11 बजे से ही धूप निकलनी शुरू हो गई थी। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के भागों में भी धूप का असर दिखने लगा था, क्योंकि पश्चिमी ड्राई विंड्स चलने लगी थी। लेकिन वेस्ट यूपी में अभी ऐसा नहीं था सुबह के समय, दोपहर तक। उसके बाद शाम के समय यहाँ पर भी खुला हुआ मौसम दिखाई दिया। और धीरे धीरे ये पूरा जो मॉइस्चर का पैच है, ईस्ट MP, ईस्ट यूपी और बिहार की तरफ बढ़ रहा है, जिसका इंपैक्ट इन राज्यों में अगले 2 दिनों तक रहने वाला है। तो यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन रहेगी, जबकि वेस्टर्न पोर्शन में कोल्ड वेव कंडीशन रहने वाली है। राजस्थान, पंजाब से लेकर वेस्ट यूपी और दिल्ली तक तमाम शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट हो सकती है, और इसके चलते शीतलहर का शिकंजा एक बार फिर से देश के ऊपर कस सकता है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर घने बादल अरुणाचल और छिटपुट बादल असम तथा मेघालय, नागालैंड के ऊपर हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ऊपर भी कुछ बादल नजर आ रहे हैं। तो इन बादलों से क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या बारिश हो सकती है यहाँ पर, क्या संभावना ऊपर है, दक्षिण में क्या संभावनाएं हैं। और अगला जो WD है वो आपको बता दूं कि 18-19 जनवरी के आसपास उत्तर पश्चिम भारत पर पहुंच सकता है, और सिस्टम का इंपैक्ट पिछले सिस्टम से ज्यादा रहने वाला है। अभी के आधार पर GFS के मॉडल और ECMWF के मॉडल ये इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन कितना इंपैक्ट एक्चुअली में होगा, इस पर और आगे बढ़ करके ही पता चलेगा। 15-16 के बाद और क्लियर हो जाएगी तस्वीर, तो मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना है, या फिर पूरे देश में सूखा ही रहेगा मौसम। तो अगर इस मॉडल को कंसीडर करें तो पूरा भारत जो है वो क्लियर वेदर वाला दिखाई दे रहा है। बारिश की उम्मीदें बहुत ही रेयर हैं, सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। और हो सकता है कि सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के जो रीजन है, गैंगटोक और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, इन भागों में कहीं कहीं पर लाइट रेन या बूंदाबांदी हो जाए, उसके चांसेस भी बहुत रेयर हैं, क्योंकि बादल मूव कर चुके हैं काफी आगे तक। और अरुणाचल में कुछ जगहों पर यहाँ बारिश हो सकती है। असम का पूरा हिस्सा और नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये पूरे जो साउदर्न स्टेट्स हैं, इनमें क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। थोड़े बहुत बादल असम के ऊपर रह सकते हैं और मेघालय तथा नागालैंड के ऊपर रह सकते हैं, जबकि बाकी जगहों पर कोई ऐसा चेंज नहीं है। साउथ में यहाँ पर साउथ बे ऑफ बंगाल के रीजन में अलीपुरद्वार, दीघा, कोलकाता और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्टर्न जो उड़ीसा का रीजन है, इन भागों पर मॉइस्चर रहेगा। तो ये रीजन ऐसा होगा जहां पर कटक, पुरी, पारादीप से लेकर ये जो रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल हो सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहाँ पर भी नहीं है। इंटीरियर पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्सों के साथ साथ झारखंड का जो ऊपरी हिस्सा है, दुमका से लेकर ये वाला पोर्शन, और साथ ही साथ गया, बक्सर, कैमूर, नवादा, भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, खगड़िया से लेकर दरभंगा, पटना, वैशाली और सिवान, गोपालगंज, चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, इन सभी रीजन्स पर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। ये हवाएं ठंडी हैं और यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा पहले से था, तो ये ठंडी और ऊपर से मॉइस्चर भी आ रहा है। सरफेस पर ठंडी हवाएं चल रही हैं और ऊपर मॉइस्चर आ रहा है। तो ऐसे में एक तो सुबह और रात के समय कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहेगा और काफी ठंडा मौसम रहेगा, और दिन में भी राहत नहीं मिलेगी। यानी दिन में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो भी ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, सामान्य से नीचे ही रहेगा ज्यादातर शहरों में। तो यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन बनी रहेगी।
तमाम शहरों में लोगों के लिए काफी सर्द मौसम यहाँ पर रहेगा। इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी सिमिलर कंडीशन रहने वाली है। यहाँ पर सोनभद्र और मिर्जापुर से लेकर भदोही और ये वाराणसी, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़ से लेकर मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, गोरखपुर समेत ये जो बहराइच तक का रीजन है, इन सभी भागों में फिलहाल पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और दिन में जो मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा, उस मॉइस्चर के चलते धूप का असर कम रहेगा। तो धूप का असर कम होने के चलते कोल्ड डे कंडीशन यहाँ पर भी रहेगी, यानी मैक्सिमम टेम्परेचर भी कम रहेगा और ठंडी हवाएं जो चल रही है पश्चिमी दिशा की, उनके चलते रात और सुबह के तापमान में काफी गिरावट होगी फिर से। तो काफी सर्द मौसम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा 15 जनवरी के दिन। और इसके बाद झांसी से लेकर बरेली, शाहजहांपुर समेत मेरठ और आगरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर की बात करें वेस्ट यूपी की, तो यहाँ पर भी यही हालात रहने वाले हैं। क्योंकि लेकिन यहां पर पूर्वी यूपी से थोड़ा सा अंतर ये रहेगा कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर का जो पैच पूरा यहां पर आपको दिख रहा था, वो जब मूव करके आगे बढ़कर यहां आ जाएगा तो यहां पर धूप दिखाई देगी। तो कल आज की तरह ही, आज जैसे एक्सट्रीमली वेस्टर्न पोर्शन में धूप रही, वैसे धीरे धीरे बढ़ते हुए बरेली, शाहजहांपुर तक धूप का असर बढ़ेगा। हो सकता है लखनऊ और कानपुर में भी धूप अच्छी खिल जाए कल और राहत मिल जाए दिन में, लेकिन रात में काफी ठंडी रहेगी। कानपुर में मिनिमम टेम्परेचर इस बार बहुत नीचे जा रहा है और कड़ाके की सर्दी से लोगों का बुरा हाल है। तो कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है, 3 डिग्री 2 डिग्री तक तापमान यहाँ पर पहुंचा है। और इसके बाद राजस्थान और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, करौली और अजमेर, सीकर से लेकर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर समेत जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, ये जो पूरा रीजन है, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं एक साथ चल रही हैं। तो एंटायर जो राजस्थान का रीजन है, इस पूरे राजस्थान के क्षेत्र में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर दिन में धूप अच्छी खासी रहेगी, ब्राइट सनशाइन, थोड़ा बहुत मॉइस्चर बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालेगा। और सुबह के तापमान में बड़ी गिरावट अब हो रही है। तो कल आप देखेंगे कि यहाँ पर चूरू में फिर से तापमान 3-4 डिग्री तक पहुंच जाएगा, उसके बाद परसों और नीचे जा सकता है। तो बड़ी गिरावट हो रही है और हो सकता है कि ग्राउंड फ्रोस्ट के लेवल पर भी तापमान पहुंच जाए, यानी पाला पड़ने की नौबत भी उत्तरी राजस्थान के इलाकों में और हरियाणा के कुछ हिस्सों तथा पंजाब के कुछ भागों में पहुंच जाए। दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद, रोहतक और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, करनाल समेत इधर अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़, पंचकुला और पटियाला, लुधियाना से लेकर बरनाला, मोगा, अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, तरन समेत तमाम इलाकों में तापमान में गिरावट होगी और यहाँ पर कोल्ड डे कंडीशन, कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। कोल्ड डे नहीं रहेगी, कोल्ड वेव कंडीशन रहेगी। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन भागों में भी कोल्ड वेव चल सकती है, लेकिन बारिश की उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर नहीं नजर आ रही हैं। और 18-19 जनवरी को जब अगला सिस्टम WD पहुंचेगा तो उस दौरान पूरा एंटायर हिल्स और प्लेन ये पूरा कवर होगा क्लाउड से और उस समय फिर से मौसम का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये देखना होगा कि कितना स्ट्रांग होगा, कितना इंपैक्ट वो डालेगा सिस्टम। गुजरात में तमाम जगहों पर उत्तरी हवाओं का असर रहेगा और मध्य प्रदेश में भी ग्वालियर से लेकर उज्जैन और भोपाल के बीच, विदिशा के बीच, जबलपुर से लेकर ऊपरी हिस्सों में ठंडी हवाओं का असर होने के चलते यहाँ पर भी तापमान में गिरावट होगी। पूर्वी MP में ये जो जबलपुर से लेकर रीवा, पन्ना, खजुराहो, उमरिया, सीधी, शहडोल और सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी के रीजन है, यहाँ पर भी बादल होने की वजह से, बादल या कहें मॉइस्चर, जिसे धुंध के रूप में आप कह सकते हैं, तो धूप तेज नहीं होगी। दिन में तापमान बिलो नॉर्मल रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर ठंडी हवाओं के चलते तापमान नीचे जाएगा। तो काफी सर्दी रात में, सुबह के समय और दिन में भी यहाँ पर महसूस होगी। साउदर्न MP में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी सामान्य मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा की तुलना में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और उत्तरी कोंकण, गोवा में सर्दी ज्यादा रहेगी, जबकि दक्षिणी भागों में, इन भागों में कम सर्दी रहने की संभावना है। तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये जो साउथ के स्टेट्स हैं, यहाँ पर भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन आज आपने देखा कि तमिलनाडु और केरल तथा साउथ कर्नाटक और साउथ आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों पर मॉइस्चर होने के चलते थोड़े बहुत बादल नजर आ रहे थे, तो थोड़े बहुत बादल आपको कल भी नजर आ सकते हैं और ज्यादा उम्मीदें यहाँ पर मौसम में बदलाव की फिलहाल नहीं है। तो देश भर में कुछ इस तरह का मौसम रहेगा। लगातार जुड़े रहिए मौसम तक चैनल के साथ, नजर रहेगी और जो आगामी WD आ रहा है वो किन किन राज्यों को प्रभावित करेगा, या फिर जो कोल्ड वेव चलनी शुरू हुई है क्या वो साउथ तक पहुंच पाएगी, इस पर मेरी नजर रहेगी। अपडेट करूंगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।